जग का कष्ट मिटाते जय जय श्री बहुत ही सुंदर हमारे मन में झांकी आई है। और जो शिव जी के गण हैं, जो हमारे महादेव के गण हैं, वो यही सामने लाइन लगा के नीचे विराजमान हो जाते हैं। शिव जी के गण यही नीचे बैठ जाए, विराजमान हो जाए, सबको खाने के लिए मिलेगा। देखो भोले बाबा के गण अपने खोपड़ी में कटोरा लगा के घूम रहे हैं, खीर मिले तो इसी में रख के खा लें। बोलो राधे राधे। अपने ये लाठी डंडा गोद में रख लो। अब ये भूत प्रेत है, ये ऐसे जल्दी तो मानते नहीं है, बिना हनुमान चालीसा से। हाँ, लेकिन एक भी भूत प्रेत गड़बड़ नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि ये शिव जी के विवाह में आए हैं। अब तो बारात आई, बड़े ही भाव से स्वागत सत्कार किया गया है। और कैसा स्वागत सत्कार हुआ? जो जैसा भोजन पाने वाला उसको वैसा मिला है, जैसे तैसे भोजन परोसे। अब सबसे पहले परेशानी की तो बात यही है
कि भोले बाबा की बारात में भूत क्यों चोटी लाई और इन भूतों को लाइन में कौन बैठाए महाराज, सबसे बड़ी समस्या है। अब आज के समय में तो वो दूसरे प्रकार का भोजन होने लगा। कौन सा? हम अपनी भाषा में कहते हैं महाराज जिसको बफेलो सिस्टम। हाँ, आप लोग बफर सिस्टम कहते हो, हम बफेलो सिस्टम कहते हैं। जैसे भैंस खाती है ना जूठा ना मीठे से मतलब, अरे जो है जैसा है, जूठा उठाया खाया भागे, जूते पहने खा रहे हैं और पूरी महाराज जूठे हाथ उठा ली, उसी हाथ से सब खा रहे हैं। हाँ? ऐसे भोजन नहीं, भोजन तो बिठा के खिलाना और खाना चाहिए। अब तो महाराज भोजन हुए हैं, भोजन के तत्पश्चात परीक्षण की बारी आई। दरवाजे पर भोले बाबा आए और माता आज आरती की थाली सजाए खड़ी है। अब मैया को क्या पता, मैं ना मैया क्या जाने कि मेरे द्वार पे जो दुल्हा सरकार आ रहे हैं वो भूत भावन है। अब तो भोले बाबा जैसे द्वार पर आए, मैया ने भेष देखा, घबरा गई, हाथ से थाली छूट गई। अरे राम राम, इस नारद ने मेरी बेटी को कैसा बहका दिया। मेरी बेटी ने इस बाबले दूल्हे को पाने के लिए भजन किया था। मैया बहुत चिंतित हुई, यहाँ तक कह दिया मैं अपनी बिटिया को लेके पहाड़ से गिर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को लेके कुएं में कूद जाऊंगी, लेकिन इस बाबले दूल्हे के साथ विवाह नहीं करूंगी। लेकिन आज स्वयं माता पार्वती ने मैया से कहा, जो विधि लिखा लीला, जो भाग्य में होता है वो होके रहता है मैया, शायद मेरे भाग्य में यही पति लिखा होगा। इसलिए माता आप चिंता मत करो, विवाह की रीतियों को आगे बढ़ाओ। अब तो परीक्षण हुआ है, मंडप के नीचे भोले बाबा आए हैं, समस्त प्रकार के रीति रिवाज आज यहाँ पर माने जा रहे हैं। स्वयं सरस्वती माता ने माता पार्वती के हाथ में वरमाला थमाई है और इधर देवता खड़े हैं। अब देखो मैया की सुंदर सुंदर छोटी छोटी सखियां, देवियों दे दो हमारी भगवती के हाथ में वरमाला। अभी सखियां भी सोच रही हैं कि भोले बाबा कुछ नेक दे तब वरमाला दी जाए। सरकार खड़े हो जाओ, सुंदर सी वरमाला हमारे भगवान के हाथ में है। सबसे पहले माँ भगवती ने सुंदर से पुष्पों का हार लेकर के और हमारे भोले बाबा के गले में पहना दिया। बोली पार्वती मैया की। इसके उपरांत हमारे देवादिदेव कैलाश के वासी भगवान शिव ने भी भगवती के गले में वरमाला पहना दी। बोले शंकर भगवान की, कैलाश के वासी श्री राम। बहुत ही सुंदर दूल्हा दुल्हन सरकार विराजमान हो जाओ अपने आसन पर। आज बड़े ही प्रेम से दोनों का विवाह संपन्न होता है। अब देखो विवाह के पश्चात एक नेग होता है, और नेग कौन लेती है? नायन आई। हाँ, नाऊ दादा की पत्नी नायन ने आकर के भोले बाबा से कहा, बाबा बड़ी सुंदर दुल्हनिया पाई है, कोई बढ़िया वाला नेग दे दो, सोने का हार चाहिए या हाथों के सोने के कंगना। भोले बाबा बोले, देखो देवी मुझसे नेग मत मांगो। क्यों? मैं कैलाश पे रहता हूँ, फक्कड़ बाबा हूँ, क्या नेग दूंगा? नायन बोले, देखो नेग तो देना पड़ेगा। विवाह हुआ है तो मिथिला में आए हो,
और मिथिला से बहू लेके जाओगे बिना नेग के सूखी सूखी बच के चले जाओगे, नेग तो देना पड़ेगा। बाबा बोले तो ठहरो, झोरी सोने कारो। हाँ अब नेग मिल रहा है, ध्यान दे। झोरी सोने कारो, एक कारो सटकारो नाग और ऐसो पुकारो, आगी बाप रे बचाइए। और मंडप के नीचे समाज सब लागो हसन, अरे भागो मत देवी नेग लिए जाइए। बोले बाबा ने झोली से काला सटकारा नाग निकाला, उन नाइन के हाथ में धर दिया, ले देवी नेग ले लो। जैसे हाथ में देखा कि सांप का नेग कौन देता है, ओ भागी, अरे बाप रे बचाइए, अरे जान बची तो दोबारा फिर कभी नेग ले लेंगे। भागी फिर मुड़ के नहीं देखा। ऐसे हमारे भोले। अब तो महादेव सरकार हमारे बड़े ही आनंद के साथ भगवती को संग में लेकर के आज कैलाश की ओर पधारे हैं, कैलाश में सुख पूर्वक रह रहे हैं। आइए हम लोग भी महादेव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे, वो महादेव के पता को खोजेंगे। मेरे सरकार कहाँ रहते हो? कोई कहता काशी में रहते हो, कोई कहता कैलाश में रहते हो, अरे कोई कहता है भक्तों के दिलों में रहते हो। तो 2-5 मिनट एक भजन की पंक्तियां गुनगुनाएंगे, पंचाक्षर मंत्र, और इसके बाद आरती की